ये बताइए कि मनुष्य का सत्संग क्यों जरूरी है? इससे क्या क्या फायदा है? शरीर के अंदर जब भगवान ने शरीर का निर्माण किया तो भीतर ही अवस्थित हो गए, भीतर स्थित हो गए, इंतजार में कि ये मनुष्य मेरा भजन करके मेरा हो जाएगा, पार कर जाएगा यहाँ से। और यही सत्य है, भगवान ही सत्य है कहिए, या भगवान का नाम सत्य है कहिए। सबसे ज़्यादा सत्य की बात जो संसार में प्रचलित है, जब मृत शरीर को उठाया जाता है, ये समझाने के लिए है, मृत शरीर को उठाया जाता है तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। अर्थात नाम ही मनुष्य तन को चला रहा है, श्वास को चला करके एक्टिव रखा है, शरीर को सब तरह से इंद्रियों को उत्तेजित करके रखा है, सब सोचने समझ की सारी शक्तियाँ दे रखा है। लेकिन सब जानने के बाद मनुष्य भगवान को याद नहीं करता। मनुष्य तन नर तन सम नहीं, कौने दोहि देहि, जीव चराचर जाचत देहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सो तन पाई भजहि नहीं जे नर, होई विषय रद मंत मंद तर, कांच क्रीच बदले शरीर, कर से डारी परस मन देहि, नर तन सम नहीं कौन देहि। मनुष्य के तन के समान या 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम है वो मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर पाकर, अब मनुष्य का शरीर भगवान ने बनाया अपनी भक्ति करवाने के लिए, संसार में सुख शांति और आराम से रहो और मुझे याद करो और अंत में मेरा हो जाओ। लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके मनुष्य बर्बाद हो जाता है। माया की तरफ ऐसी चीज़ है, इतना आकर्षण है माया में कि भगवान नहीं खींचाता, लेकिन माया खींच लेती है आदमी को अपने तरफ खींच करके, और माया में उलझा करके भगवान से संबंध तोड़ देती है। और इसी माया में उलझा हुआ मनुष्य अंत तक इसी में उलझ कर समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्य की संगति जब कीजिएगा, साधुओं का संगत कीजिएगा, तो ये सब बात का कोई याद दिलाया जाता है कि भीतर क्या है, भीतर सत्य भीतर छिपा है। अब बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलता। यही सत्य को, इसी सत्य को जानने के बाद जैसा आदमी संगत करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। चोर का संगत करने से चोर हो जाएगा, बेईमान का संगत करने से बेईमान हो जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सत्य चीज संसार में है तो भगवान है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। तो सत्य को जानने से बाद सत्यवादी बना देता है। सत्य, अहिंसा, धर्म, सच्चाई, ईमानदारी उसका गहना बन जाता है। सत्य को जानने से सत्यवादी बनिएगा। जैसे पहले कहा गया कि खराब संगत कीजिए तो खराब बनिएगा, अच्छी संगत कीजिए तो अच्छा बनिएगा। भगवान जैसा हीरे मोती जैसा, हीरे मोती से भी कीमत है ज़्यादा भगवान का। और जो सत्य है संसार इसी तन में बैठा हुआ है, उसको याद कीजिएगा तो सत्यवादी बना देगा, अपने जैसा वो बना देगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि सत्संग से ही मानव बनता है। रूप रंग जो बनाया है भगवान मनुष्य का, उस रूप रंग से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य स्वभाव से मनुष्य कहलाता है। नहीं तो कहा गया कि निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है। नींद सबको आती है, पशु को भी मनुष्य को भी। भोजन दोनों करते हैं, भोग दोनों करते हैं, दोनों को भय लगता है। लेकिन कहता है शास्त्र कि पांचवा चीज होने से मनुष्य होगा, नहीं तो जानवर ही है। मनुष्य के रूप में जानवर का स्वभाव होगा। पांचवा रूप क्या है? तो भगवान का ज्ञान, आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए। आत्मज्ञान का मतलब है आत्मा का बोध होना चाहिए। और भजन करता हो तो मनुष्य बनेगा, ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी होने के बाद मनुष्य का संस्कार ऊंचा होता है। संस्कार ज्ञान से ही होता है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आत्मज्ञान, जो ज्ञान बताया जाता है, आत्मज्ञान का रास्ता, उसी को अमल करने से, सुबह शाम मन लगाकर उसका जाप करने से सच्चाई अपने आप भेद खुल जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। सत्य का ज्ञान हो जाना आत्मज्ञान कहलाता है। वही आत्मा का भी स्वभाव है। जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाएगा और वही सत्यवादी बना देगा, अपने जैसा बना देगा। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलेगा साधुओं का संगत करने से। साधुओं के संगत में जाइएगा
उसी में कोई कोई मिल जाता है ज्ञान कराने वाला। और तो साधारण ज्ञान कराते हैं, लो राम मंत्र ले लो, श्याम मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय जपो क्या का सिखा देते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता। जब तक नाम का ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। नाम के ज्ञान से ही, नाम जपते ही शरीर छूटता है, ज्ञान हो जाने के बाद तब मुक्ति होती है, उसी से सारा सुधर जाता है। सो सुधारी हरिजन जे मिले ही, गली दो सुधो कभी बल जस दे। तुलसीदास लिख देंगे, जो ज्ञान जानने के बाद हरिजन जो भगवान में मन लगाने वाला है वो अपना सुधार कर लेता है। भगवान के रास्ते पर जो चलने का रास्ता पता है उस पर जान करके अपना सुधार कर लेता है। दली दोष विमल, जितना दोष है मनुष्य होने के बाद में दोष रह गई है जितनी, उसको भजन करके भगवान के नाम का जप करके उसको शुद्ध कर लेता है। विमल जस देता है, सुंदर जस देता है संसार को, उसका नाम होता है दुनिया में। इसलिए भगवान की भक्ति अति जरूरी है। भक्ति नहीं तो मनुष्य नहीं, भक्ति है तो मनुष्य कहलाता है। इसलिए मनुष्य का शरीर जो है ना, आँख नाक कान मुंह एक सांचा के समान है। जब तक उसमें आत्मबोध नहीं होता तब तक मनुष्य होता ही नहीं। मनुष्य किसी कीमत में नहीं हो सकता जब तक आत्मबोध नहीं होता। जिसके लिए मनुष्य बना है वो काम होगा तभी मनुष्य कहलाएगा, नहीं तो मनुष्य कहलाने का कोई हकदार नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति छोड़कर बाकी संसार में किसी चीज में नहीं उलझना चाहिए। इसको प्राप्त करने के बाद संसार का सारा काम कीजिए। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। जब भीतर बता दिया जाता है उस पर ध्यान कीजिए, उसका जप कीजिए, उसका सुमरण कीजिए, करते रहिए, संसार का काम करते रहिए, उससे बरकत होगी। थोड़ा कीजिएगा बहुत फायदा होगा। इसे हम आए हैं फायदा कमाने के लिए, घाटा कमाने, माया में लग के आदमी घाटा कमाता है संसार में। फायदे के लिए हम दुनिया में आए हैं, फायदा दुनिया से ले लेना चाहिए। मनुष्य तन से जो फायदा होना चाहिए वो ले लेना चाहिए, और यहाँ से ब्रह्मलोक को, या कहते हैं अमर लोक। अमर वस्तु क्या है? सत्य ही अमर है। तो सत्य को जानने के बाद अमरता आ जाती है। वह कहने के बाद अमरता मतलब परम गति प्राप्त हो जाती है। वो फिर मरना और जन्म लेना और मरना छूट जाता है, इसलिए वो अमर हो जाता है। कहा कि जीवन नहीं है तो मरना नहीं है, उसको मरना नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है वो आत्मा। इसीलिए भगवान की भक्ति जरूरी है। गुरुजी, हम ऐसे महात्मा को कैसे पहचानेंगे जो हमें नाम का बोध करा दे? आज तो संसार में बहुत तरह के महात्मा है जो रूद खोसोद कर रहा है, इसके बारे में आप बताइए। इसके लिए आपको उस साधु से प्रश्न करना होगा। प्रश्न का उत्तर दे दे तो बुझे कि जानने लायक है, उनसे कुछ जानने लायक है। प्रश्न का उत्तर न दे तो कोई लाभ नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्या होगा? तो भगवान का नाम क्या है? यदि साधु बता दे कि भगवान का नाम गुप्त है, सांसों में चलता है, तो बुझिए कि पक्का साधु है। वो ज्ञान ले करके अपना कल्याण करना चाहिए। वैसे ही साधु की संगत से सब कुछ होगा, नहीं तो बाकी दाढ़ी माथ बढ़ाने वालों से कुछ नहीं होने वाला।